मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज। हम हैं मुजफ्फरनगर जनपद की चरथावल विधानसभा के कस्बा चरथावल में। चरथावल विधानसभा 2012 से पहले सुरक्षित विधानसभा सीट थी। 2012 में सामान्य में आई तो यहां से बसपा के टिकट पर नूर सलीम राणा चुनाव जीते और 2017 में विजय कश्यप ने यहां से जीत हासिल की। विजय कश्यप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन बीच में कोरोना के चलते उनका देहांत हो गया। तो इस समय उनकी पत्नी भी चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल से यहाँ पंकज मलिक, जो हरेंद्र मलिक के बेटे और शामली और बगरा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, हमारे साथ है इरशाद त्यागी है, इस कस्बे के जाना माना चेहरा है, इनसे जानेंगे क्या रहेगा 2022 के इलेक्शन में, किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों पर करेंगे। 2022 के चुनाव में चरथावल विधानसभा क्षेत्र की ज्यादातर जनता का यही राय है कि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं पंकज मलिक, बड़ा चेहरा है वो, और पिछला जो उनका फादर का और उनका इतिहास रहा है, राजनीति करने का जो तौर तरीका रहा है, उससे लोग काफी प्रभावित हैं यहाँ पर, और उसी को विशेष तौर पर देखते हुए वोट कास्ट करेंगे और सभी बिरादरी, सभी समाजों में से वोट। चरथावल में तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, चरथावल में लड़ रहे हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व और राजनीति करने का जो तरीका रहा है वो कई जिलों में चर्चित है पहले से ही, और वो यहाँ मुख्य भूमिका निभा रही है। उनका व्यक्तित्व, उनका काम करने का तौर तरीका। तो इनका कहना है कि उनके पिता हरेंद्र मलिक और खुद पंकज मलिक की इमेज इस इलाके में अच्छी है। हमारे साथ चरथावल के वर्तमान में चेयरमैन है सत्येंद्र त्यागी, इनसे जानेंगे क्या इनका कहना है। 2022 के इलेक्शन में क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना विधायक चुनेंगे। 2012 में सामान्य सीट हुई थी ये, उस टाइम नूर सलीम राणा बसपा कैंडिडेट थे, वो चुनाव जीते, लेकिन वो भी 5 साल अक्षय से गायब रहे। उसके बाद 2017 में विजय कश्यप विधायक बने, उसके बाद मंत्री बने, लेकिन उनका भी चेहरा 5 साल पूरे गायब रहा। यहाँ स्थानीय मुद्दे न कोई सड़क बनी आज तक, न कोई विद्यालय बना। एक तहसील का प्रस्ताव लोगों ने रखा था विजय कश्यप के सामने, वो भी आज तक बोरियों बंद है चुका था। विकास नाम पे न कोई स्कूल है, न कोई चिकित्सा सुविधा है, न कोई साधन स्कूल है। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि ना सड़कें हैं, ना अस्पताल है, ना कुछ है। क्या चरथावल विधानसभा में विकास नहीं हुआ? विकास लगभग शून्य। विकास के नाम पर जाति और धर्म की राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया इन लोगों ने। और मेरा मानना यह है कि भारतीय प्रजातंत्र को जो ये लोग गला घोट रहे हैं और इसे जो है निरंकुश तंत्र की ओर ले जा रहे हैं, चरथावल की जनता कड़े शब्दों में जवाब देगी और डेमोक्रेसी मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश जनता का प्रदेश है, जनता का राज्य है। ये निरंकुश तंत्र, ये रावण राज यहाँ से समाप्त होगा जरूर। तो किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? गठबंधन के प्रत्याशी जो यहाँ से हमारे लड़ रहे हैं पंकज मलिक, वो 2 बार विधायक रहे। मूल बात ये है कि जो चरथावल विधानसभा है, जिसे कहते हैं कि बगरा से विधायक रहे, चरथावल विधानसभा नाम है, मूल विधानसभा आज भी ज्यादा क्षेत्र बगरा का है। ये लोगों को जानकारी नहीं है। चरथावल ब्लॉक केवल आधा ब्लॉक है, 6 ब्लॉक पुरकाजी में है। मूल पूरा ब्लॉक जो बगरा थी, पूरी मतलब पुरानी विधानसभा और सदर वो चूका तो है, इसलिए बगरा से वो पहले विधायक रह चुके, इसका भी लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ एक और साथी है, आप बताइए आपका नाम। रब्बान त्यागी जी। रब्बान त्यागी, बताइए बसपा ने यहाँ सलमान सईद को उतारा है, बड़ा मुस्लिम चेहरा है, इधर गठबंधन से पंकज मलिक है, तो किसको चुनेंगे, क्यों चुनेंगे? पंकज मलिक को चुनेंगे जी, सलमान सईद को तो कोई वोट नहीं दे रहे हैं। पंकज मलिक को किस लिए चुनेंगे, क्या उनमें आपसे वो वादा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि चरथावल विधानसभा में वो क्या काम करेंगे? काम ही करेंगे, विकास करेंगे। पहले तो कोई विकास हुआ ही नहीं, और ये जो तो फाइट में ही नहीं आए तो वोट क्यों देंगे? सलमान सईद तो है ही नहीं इलेक्शन में। तो सलमान सईद इलेक्शन में नहीं है, आपका क्या कहना है, किसको वोट करोगे? गठबंधन को वोट करेंगे। नहीं, गठबंधन क्यों करेंगे? इधर से एक मुसलमान प्रत्याशी है, सलमान सईद है, सैदुज्जमा के बेटे हैं। वो है तो कुछ भी है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो इनका कहना है वो कुछ नहीं है, हम इनसे जानेंगे। आप बताइए आपका नाम। असलम त्यागी। असलम त्यागी, बताइए 2022 के इलेक्शन में सपा रालोद से पंकज मलिक हैं, भाजपा को तो आप वोट नहीं करेंगे, असलम त्यागी हैं, तो बसपा से सलमान सईद हैं, कैसे दोनों की तुलना करेंगे, क्यों वोट करेंगे, किसको करेंगे? गठबंधन जो है उसको वोट करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव जी इससे पूर्व ही काम कर चुके हैं। इस 5 साल जो योगी जी के आए हैं उसमें तो कोई काम हुआ ही नहीं। तो अखिलेश जी ने जो काम किया है, जनता उनको पुकार रही है। जो युवा है वो बेरोजगार है, कोई रोजगार उनको मिला नहीं, युवा परेशान, किसान परेशान। इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन दुगनी तो आय दुकानदारों की हुई है, जो कीटनाशक दवाइयाँ बेचते हैं उनकी हुई है, किसानों को ही। तो इनका कहना है कि अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है, वो आएंगे,
यहाँ एक आ रहा है कि बसपा ने मुसलमान उम्मीदवार को उतारा है, गठबंधन का खेल खत्म करने के लिए उतारा है, क्या प्रभाव रहेगा यहाँ बसपा प्रत्याशी का? बसपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहेंगे चरथावल विधानसभा पे और 35 और 40 हजार के बीच में वोट लेंगे, ये मेरा अनुमान है। दूसरी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समुदाय पिछली बार काफी बड़े पैमाने पर वोट किया है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के बाद जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था, जिस तरह के बयानात या कार्य प्रणाली बहन जगी रही है, उससे मुस्लिम समाज में काफी रोष है और मुस्लिम समाज नहीं चाहता कि उत्तर प्रदेश की सत्ता बहुजन समाज पार्टी को सौंपी जाए। उत्तर प्रदेश का मुसलमान विशेष तौर से चाहता है कि अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको अवसर फिर मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने साबित किया है कि जो उन्होंने कहा है वो किया है। तो आप बताइए कि 2022 का इलेक्शन पूरे अभी उफान पे है, 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, तो आपका किसका मन बनाए बैठे हैं, किसको वोट करेंगे? क्या नाम है आपका? जयदेव की नाम है, गठबंधन को वोट करेंगे, अखिलेश के हाथ मजबूत करेंगे और कुछ नहीं। और क्या त्यागी तो बताया जा रहा है कि त्यागी ज्यादातर भाजपा पे जा रहे हैं। हाँ, वो गलत है, आप ज्यादा इस पे जा रहे हैं, गठबंधन पे जा रहे हैं सर, यहाँ की क्षेत्र में भी जहाँ सर्वे कर लो आप। तो यहाँ चेयरमैन साहब से पूछेंगे, एक सवाल उठ रहा था कि जो त्यागी हैं वो ज्यादातर भाजपा की तरफ जा रहे हैं, क्या आपका कहना है? आप चेयरमैन भी हैं और त्यागी समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या गठबंधन की तरफ रुख रहेगा या भाजपा की? पिछले चुनाव में 2017 चुनाव में त्यागी काफी समय ज्यादा बीजेपी तरफ गए थे, लेकिन 5 साल के इनकी कार्य देखकर अधिकतर त्यागी गठबंधन के साथ है। तो चेयरमैन साहब का कहना है कि 2017 में गए थे, लेकिन भाजपा सरकार की कार्यशैली से त्यागी क्या नाराज है? सच में 100%। और एक जगह दुष्यंत ने लिखा है कि हो गई है पीर पर्वती पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। तो आग जलनी चाहिए, यहाँ किनका कहना है कि आग जलनी चाहिए? किसके खिलाफ आग जलाएंगे? ये हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नरेश त्यागी। नरेश त्यागी जी, बताइए 2022 में चरथावल विधानसभा पे कौन आपका उम्मीदवार होगा? ये पंकज को देंगे जी। पंकज को देने की वजह क्या वजह है? उन्होंने क्या आपसे वादा किया है? वादा उदा कुछ नहीं दी, ये जो ये है डंगर इन्होंने खेत खा के रहे, और हम तो इसी से दुखी है, और क्या बता। तो खेत खाने से ही दुखी है, इसलिए भाजपा को वोट नहीं देंगे कि आपका खेत जानवर खा गए। रोज तबाह है, सवेरे कार्ड का है, दोपहर कार्ड का है सारे। आपका क्या कहना है? हम भी गठबंधन को वोट करेंगे जी। तो गठबंधन को क्यों वोट करेंगे? क्या मुद्दे? आपका भी इन्हीं वाला मुद्दा है क्या? किसान तो सिर्फ इसीलिए भाजपा से नाराज हो गए कि जो छुट्टा जानवर हैं, घूम रहे हैं, सब खा रहे हैं? नहीं, वो भी है, वैसे कोई विकास नहीं करा है। विकास वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया है, धारा 370 हटाई है। मंदिर से क्या, किसका मंदिर से क्या मतलब? वो तो धर्म की, वे हिंदू अपने विकास कार्य में कह रहे हैं कि हमने राम मंदिर की बनाना शुरू किया, काशी में भी हमने काम शुरू किया है, मथुरा में शुरू करने का। तुम हमारी सुन लो, उन्हें कुछ नहीं सिवाय हिंदू मुस्लिम पर जब भी इलेक्शन आ जाएगा और जब ही जीत जाएंगे वे, नहीं तो कहीं जीतने का उनका कोई मतलब नहीं। एक तो वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अभी अमित शाह मुजफ्फरनगर में आए, उन्होंने कहा 2013 का दंगा याद दिलाना आया हूँ। क्या 2013 का दंगा भी अभी मुद्दा है? कुछ नहीं, लेकिन लोगों को यदि उस पर आगे ये मुल्ला जब जाएंगे ना वहाँ, अगर जो उन्हें तो यो करना है कि ये इनकी ने देख कर वोट देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और कुछ नहीं तो क्या रहेगा इस बार? हिंदू मुस्लिम कार्ड चलेगा चरथावल विधानसभा पे? ना जी, ऐसा कुछ नहीं चलना। तो आप वोट किसको करेंगे? वोट जी पंकज को। क्या आपने आपसे वादा किया उन्होंने? क्या क्यों पंकज मलिक को वोट करेंगे? अजीबा गौरव सही नहीं जात मिल जाए इनसे किसान को। तो ये थे जो लोग सरकार से नाराज हैं कि जो छुट्टा जानवर है वो उनकी फसल खा जाते हैं, इसी से नाराज होकर के वो अपना वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। चेयरमैन साहब ये बताइए, अभी अमित शाह मुजफ्फरनगर में आए, उन्होंने कहा कि 2013 का दंगा अभी नहीं लोग भूले हैं। इधर मुख्यमंत्री ने भी कहा कि मुजफ्फरनगर और मेरठ के लोगों में थोड़ा गर्मी ज्यादा है, उनकी गर्मी निकालनी है तो मई जून में शिमला बनाएंगे। किस तरह इनके बयानों को देख रहे हैं? जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मई जून में हम इनका शिमला बना देंगे, मेरे ख्याल 10 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शिमला बन जाएगा। वही अपने मठ में चले जाएंगे, उत्तराखंड चले जाएंगे, मठ भी छोड़ देंगे अपना गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर पड़ता है यूपी में उनको रहने देंगे लोग। उन्हें लोकगीत हिंदू मुसलमान में ऐसे बांट दिए कि भाईचारा खत्म कर दिया। यहाँ कोई किराएदार नहीं, तो अपने मकान में रहते हैं और सबको यहीं रहना। हिंदू तो अमित शाह जी का कहना है कि 2013 का दंगा हमें याद दिलाना है। क्या लोगों के भी याद है?
वो एक मामूली घटना थी, 2 युवकों की, उसे बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम में बना दिया था, वो सब भूल चुके हैं, वो कोई मुद्दा नहीं यहाँ पे। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? इसरार त्यागी। इसरार त्यागी, बताइए 2022 के इलेक्शन में किसे वोट करेंगे और क्या आपके मुद्दे रहेंगे? वही वोट तो गठबंधन को ही जाएगा, और ज्यादा यहाँ की एक तो यही मुद्दा है कि बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है। लोग जो बाहर काम करते हैं, सभी समाज के लोग वो बाहर काम करते हैं, इनकी नफरतों की वजह से इन्होंने जो जहर घोला उत्तर प्रदेश के अंदर में, अपने यहाँ कारोबार करने वाले जो बाहर अपने गांव में आ गए, यहाँ मजदूरी से करते हैं, उन्हें परेशानी होती है। बेरोजगारी का बहुत मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है आपका? नाम वसीम अहमद। वसीम अहमद, बताइए क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के इस इलेक्शन में? 10 फरवरी को वोट करोगे तो किसको करने का इरादा है? गठबंधन के कैंडिडेट को वोट करेंगे। गठबंधन को। तो बसपा ने एक मुस्लिम को उतारा है, क्या वो नजरअंदाज रहा? वो 10 तारीख में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन मतगणना होगी उस दिन पता चल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 5000 वोट मुस्लिम कैंडिडेट नहीं ले पाएगा। अब हर आदमी अकलमंद हो चुका है, कोई किसी के बहकावे में नहीं आता। सबको पता है कि वो कुछ वोट नहीं ले पाएगा, ज्यादा 3-4 हजार वोट में सिमट जाएगा। तो इनका कहना है बसपा का कैंडिडेट 3-4 हजार वोट में सिमट जाएगा। आप बताइए आपका क्या मानना है? बस जी, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं, गठबंधन के साथ हैं, और हमारे चेयरमैन साहब हैं, इनके साथ हैं। ये बहुत अच्छे हैं, कस्बे में बहुत विकास करते हैं। और चेयरमैन साहब जहाँ कहेंगे आप वहीं वोट करेंगे? वहीं पे वोट देंगे, और हम समाजवादी को, पंकज मलिक को वोट देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। गठबंधन को वोट देंगे। तो इनका कहना है कि चेयरमैन साहब के साथ हैं, तो चेयरमैन साहब के समर्थक है, जहाँ चेयरमैन साहब कहेंगे वहाँ वोट डलेगी। आप कहाँ डालेंगे? हम भी वहीं डालेंगे जी, जहाँ चेयरमैन किस कहेंगे वहीं वोट डाल लेंगे, चेयरमैन साहब गठबंधन को। तो चुनाव तो ये विधानसभा का है, जब चेयरमैन आएगी चेयरमैन साहब को नहीं, चेयरमैन के साथ है जी हम तो। हाँ बिल्कुल। तो ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से चेयरमैन साहब के साथ है। क्या नाम है आपका? विवेक त्यागी। विवेक त्यागी, बताइए क्या मुद्दे हैं आपके 2022 में? एक तो युवा चेहरा है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, दोनों युवा लड़के हैं। युवा तो योगी आदित्यनाथ भी है। योगी आदित्यनाथ कहाँ युवा है जी? क्यों? योगी आदित्यनाथ की उम्र 60+ है। कहाँ 60+ है? 60+ है जी। युवा चेहरा को वोट देंगे जी, दोनों नए लड़के हैं दोनों ही, और विकास किया है अखिलेश यादव ने पिछली सरकार में। अपनी पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने विकास किया है। इरशाद भाई, ये बताइए कि क्या एक मुद्दा रहेगा? बसपा वाले कैंडिडेट का भी आपने बताया था कि नहीं, उसको कुछ वोट नहीं मिलेगी, केवल दलितों में वोट ले जाएंगे। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने एक माहौल बनाना शुरू किया है, हिंदू मुस्लिम का 2013 का दंगा, मुख्यमंत्री की उस तरह की स्पीच, किस तरह उसको देख रहे हैं दोनों के बयानों को? सिर्फ राजनीतिक बयान है, समाज के अंदर उन्माद पैदा करके वोटों के रूप में तब्दील करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से समाज में 5 साल में एक दूसरे से थोड़ा दूरी रही है दोनों समाज की, हिंदू और मुसलमान की, उससे दोनों ही समाज के लोग बड़े आजीज आ चुके हैं। अब सब भाईचारा चाहते हैं, सब चाहते हैं कि प्रेम भावना रहे, एक दूसरे के साथ उठना बैठना रहे। तो अब लोग समझ चुके हैं राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी की। तो ये इरशाद थे, इन्होंने बताया कि लोग भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। क्या ऐसा इधर भी है? 100% हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। और मैं आपको बताऊं, राजेंद्र राजन ने एक जगह लिखा है, और मेरा भी निवेदन है राजनीतिज्ञों से, कि आपस में तुम मत न लड़ाओ गीता और कुरान को, हिंदू मुसलमान में मत बांटो मेरे हिंदुस्तान को। ये देश है, ये हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है। और अमित शाह ने जो यहाँ किया है, ये शोभा नहीं देता देश के गृह मंत्री को। और मैं मानता हूँ कि इस समय सरकार जो देश में चल रही है, कुछ नहीं है, केवल गुजरात प्राइवेट लिमिटेड है। सब लोग गुजरात के हैं, चाहे वो इलेक्शन आयुक्त है, चाहे वो ईडी है, जो भी आदमी है, जो भी उच्च पोस्ट है, सब गुजरात से लाए गए हैं। तो इनका कहना है सबको गुजरात से लाए हैं। मेरा आखिरी सवाल रहेगा चेयरमैन साहब से, आप ये बताइए कि किस समीकरण से आप देख रहे हैं कि सपा रालोद का कैंडिडेट जीतेगा? बसपा ने एक मुसलमान को उतारा है, दलित मुस्लिम वोटों का समीकरण बना के वो मैदान में है। इधर भाजपा भी अपने अति पिछड़ों और अगड़ों के लिए दांव पे कह रही है कि हम जीतेंगे। तो आपका क्या समीकरण है कि आपका कैंडिडेट समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल कैंडिडेट पंकज मलिक कैसे चुनाव जीते? जहाँ तक बसपा की बात है, ये तो बीजेपी की तरफ से उठाए हुए कैंडिडेट हैं, वो उनकी आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं। इनका कोई योगदान इस क्षेत्र में नहीं रहा, न कभी पहले इस क्षेत्र में कभी काम किया। इनको तो मुश्किल, जो हरिजन समाज के लोग हैं वो भी इनको वोट नहीं कर रहा। जो मायावती का मूल वोटर था वो भी समाज पार्टी की तरफ वोट कर रहा है, और कच्चा समाज पार्टी को वोट कर रहा है, त्यागी समाज कर रहा है। अधिकतर जाति के लोग समाज गठबंधन को वोट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आबाद कुरैशी। आबाद कुरैशी, किसे वोट करेंगे 2022 में? गठबंधन को कर रहे हैं हम तो। क्यों, उसकी वजह? बढ़िया आदमी है पंकज मलिक, हरिंदर मलिक बहुत बढ़िया आदमी है।
क्षेत्र में रहते हैं, सेवा करते हैं लोगों की। तो सलमान शहीद भी तो लड़ रहे हैं। नहीं वो कुछ नहीं है, वो तो अपने ही है ना। सब किराए का काम चल रहा है वहाँ। किराए का काम चल तो पैसे लेकर लड़ रहे चुनाव में। आरएसएस चुनाव लड़ा रही है ना, अपने आप लड़ रहे हैं चुनाव। आरएसएस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? बिट्टू कश्यप। बिट्टू कश्यप है। क्या देख रहे हैं 2022 के इलेक्शन में? 2022 के इलेक्शन में हम देख रहे हैं गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन को वोट करने का वजह? पंकज मलिक को। तो इधर सपना कश्यप भी तो लड़ रही है। तो सपना कश्यप के जो हस्बैंड थे उसने 5 साल में आके नहीं देखा गरीब जनता में, और न कश्यप समाज में आए। आते थे अपने उठने बैठने वाला में बैठ के चले जाते थे। इसने कोई तो राजनीतिक माहौल है कि बिरादरी पहले देखता है फिर धर्म देखता है, तो आप सुनो मेरी बात, बिरादरी की जगह है। लेकिन जैसा मैं मंत्री जी बने थे उसने कभी बिरादरी में आके नहीं बैठे, नहीं की बिरादरी सुनी। तो इस वजह से हम आपके पंकज मलिक को सपोर्ट करेंगे और पंकज मलिक को जिताएंगे। तो ये थे चरथावल कस्बे के लोग जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि इनकी जो समझ है वो गठबंधन को वोट करने की है और गठबंधन को वोट करके ये जिताएंगे।